हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा विभाजिता का नियम, ठीक है ना। ये जो है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है। हालांकि जो है बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपको पूछा जाता है कि जो है बताइए बिना भाग दिए कि ये जो है विभाजित है कि नहीं है, 2 से विभाजित है या 3 से विभाजित है या 4 से विभाजित है। क्योंकि अगर आपको ये नियम पता रहेगा तो आप आसानी से उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। आपका क्या होगा, यहाँ पे टाइम बचेगा, ठीक है ना। तो उसी से संबंधित हमको लगा कि जो है इस पर हमें एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि जो है बच्चों को आराम से जो है ये सवाल लगाने आ जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पर रहेगा 2 का नियम, यानी कि 2 से विभाजित तो होने के क्या-क्या नियम होते हैं, यहाँ पर जो है आपको बकायदा जो है मिल जाएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पर 2 से लेकर कुल 13 तक के जो नंबर होते हैं, उनके विभाजित होने का जो नियम होता है, बहुत आसानी से हम सीखेंगे, यानी कि आसान शब्दों में सीखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे है 2 से विभाजित तो होगी यदि वह संख्या सम हो। अर्थात सम का नियम क्या है भाई, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 या 0 हो, ठीक है ना। कोई भी नंबर अगर लास्ट में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है तो वह संख्या क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। और जितने भी सम संख्याएं होती हैं वो सब के सब किससे विभाजित होती हैं, 2 से विभाजित तो होती हैं। ये नियम है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया है 42 यानी 42, 126, 284, 3642, यहाँ पे है 50,222, ठीक है ना। अब इसी तरह से ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, ये सब के सब क्या होंगे, 2 से विभाजित होंगे। विभाजित का मतलब अगर हम 42 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, ठीक है ना। 2 उतार लेंगे, 2 एक कम 2। इस तरह से ये नंबर पूरी तरह से क्या होगा, कटने वाला नंबर होगा। तो क्या समझ में आया आप सभी लोगों को कि 2 से कटने के क्या नियम है। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये नंबर मिलता है तो पूरी तरह से किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे दूसरा जो पॉइंट है 3 का नियम, यानी कि 3 से विभाजित होने के क्या नियम है, इसको भी थोड़ा सा दिमाग में अपने रख लीजिए। क्योंकि कोई भी संख्या, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ये ऐसे लगना चाहिए, ठीक है। कोई भी संख्या 3 से विभाजित तो होगी यदि संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो या संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो 3 से विभाजित तो होने वाले सभी संख्याएं जो होती हैं वो सब के सब 3 से कटने वाले नंबर होंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में एक नंबर दे दिया गया है, देख लीजिए ध्यान से। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे 348 है। अब 348 को अगर हम 3 से भाग दें तो देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 3 एक कम 3, 4 उतार लेंगे, फिर 3 एक कम 3, फिर कितना बच गया 1, फिर 8 उतार लेंगे, 3 6 का 18। तो कट गया कि नहीं कट गया पूरा पूरा। कैसे कट गया भाई, भाग देने से कटा, लेकिन हमें भाग थोड़ी ना देना है। हमें ये क्या करना है, इस नियम को जानना है। और अगर ये नियम पता रहेगा तो आसानी से क्या कर लेंगे, हम बिना भाग दिए चेक कर सकते हैं कि यह 3 से कटने वाला नंबर है कि नहीं है। तो रूल के हिसाब से क्या करना है, सभी अंकों का योग करना है। यानी कि ये जो 3 है, 8 4 12, 12 3 15, ठीक है ना। 8 4 12 और 12 3 15। देखिए 15 3 से कटने वाला नंबर है कि नहीं है। तो 3 5 15, यानी कि ये नंबर जो है कट जा रहा है। तो इससे क्या समझ में आया कि 384 जो है, सॉरी 348 जो है वो 3 से कटने वाला नंबर होगा, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पे कह रहा है, 3 से विभाज्यता जांचने के लिए संख्या के अंकों को जोड़ें। यानी कि अगर हम 3 4 8 को जोड़ ले तो टोटल 15 होगा, और 15 को 3 से विभाजित करें तो ये कट भी जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 से कटने का नियम ये एकदम राइट है, यानी कि ये नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। का जो नियम है यहाँ पर देखिए, जो 2 का नियम होता है वही सेम 4 का नियम होता है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में अंतर होता है, थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। क्या, 2 से काटने के लिए इकाई का अंक चेक करते हैं, यानी लास्ट वाले अंक को देखते हैं। 4 से काटने के लिए दहाई और इकाई देखते हैं। और 8 से कटने के नियम जो होते हैं, सैकड़ा, दहाई और इकाई का अंक देखते हैं। यानी कि 2 के लिए 1 अंक देखेंगे,
4 के लिए 2 अंक देखेंगे और 8 के लिए 3 अंकों को हम चेक करेंगे। इस तरह से 2, 4, 8 का एक जैसा नियम होता है, ठीक है ना। उसी बेस पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, अधिक अंकों वाली संख्या, कोई भी संख्या 4 से विभाजित होगी यदि इकाई और दहाई के अंकों को लेकर बनाई गई संख्या, अर्थात संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से क्या हो, विभाज्य हो, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर नंबर आप देखेंगे कितना है, 31, 24, ठीक है ना। क्या है, 31, 24, 4 से विभाज्यता की जांच करने के लिए अंतिम 2 अंकों का पर विचार करें, ठीक है ना। अंतिम 2 अंकों पर विचार करें, ठीक है ना। 31, 24 में आप देखिए 24 पर ध्यान दीजिए, 31 पर मत ध्यान दीजिए। 24 देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 24 जो है 4 6 का 24 यानी कि 6 बार में ये कट जा रहा है, यानी कि ये पूरा पूरा नंबर भी क्या होगा, किससे कटेगा, 4 से कटेगा। और अगर विश्वास नहीं है तो इसको आप लोग खुद ब खुद चेक करिएगा और देखिएगा कि क्या ये राइट है या रॉन्ग है। अगले नियम पर यहाँ पर देखेंगे, यदि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, ठीक है ना। 5 के नियम क्या है भाई, किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में आपको चाहे 0 मिले या 5 मिले, वो नंबर हमेशा किससे विभाजित होगा, 5 से ही कटेगा, ये नियम है, ठीक है ना। तो अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए। चलिए इसके एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। यहां पर देखेंगे आप, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। देखिए 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। उससे नहीं मतलब है, हमें लास्ट में देखना है 5 है कि नहीं है। उससे लास्ट में देखिए 5 है कि नहीं है, यानी कि 0 या 5 हो, ये नंबर पूरी तरह से कटेगा ही कटेगा। अब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पर 6 से कटने के क्या नियम होते हैं। तो 6 से कटने के जो नियम होते हैं, ध्यान से देखिएगा। कोई भी संख्या 6 से कब कटेगा भाई, 6 में, अच्छा एक चीज बताइए, 6 में क्या क्या नंबर समाहित है। 6 में 2 भी है और 6 में क्या है, 3 भी है। तो 2 का नियम भी इसमें लगेगा और 3 का भी नियम इसमें लगेगा, और दोनों नियम को एक साथ में अगर लगाते हैं, जांच करते हैं, अगर दोनों नियम सही है तो 6 से कटने का ये पूरी तरह से सही होगा आंसर। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 816 क्या ये 6 से डिवाइड होगा। तो पहली बात तो ये देख लीजिए, लास्ट में क्या मिला, 2, 4, 6, 8, तो ये 2 से तो कट रहा है भाई, क्योंकि लास्ट में 6 मिल गया, ठीक है ना। सम संख्या होना चाहिए तो 2 से कटेगा ही कटेगा। अब 3 का नियम क्या है भाई, अब देख लीजिए, इसको देख लीजिए, 8 1 9 9 6 15, और 15 किससे कटता है, 3 से कट जाता है। इससे ये समझ में आया कि ये किससे कटेगा, 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। और जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, वो संख्या किससे कटेगा, 6 से कटेगा ही कटेगा। और अगर नहीं विश्वास है तो चलिए इसको हम करके ही दिखला देते हैं, ठीक है ना। 6 से काटते हैं, 6 कम 6, कितना बच गया, 2 बच गया। 6 त्रिक 18, कितना बच गया, यहाँ पर 3 हो गया। अब कितना उतार लेंगे, 6, 6 छवा को 36। देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, पूरी तरह से कट गया। इससे क्या पता चला कि अगर ये नियम आपको पता है तो आसानी से आप बता सकते हैं कि ये विभाजित होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पर 7 से कटने का क्या नियम है। इसको थोड़ा सा आपको ये पढ़ना पड़ेगा, जब इसको आप पढ़ लेंगे तो आसानी से आपको ये चीज जो है कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, संख्या 7 से विभाजित तो होगी यदि उसके अंतिम अंकों को हटाने, यानी कि हटा देते हैं, इकाई का स्थान बाद बनी और संख्या अंतिम संख्या के 2 गुने के बीच का अंतर 7 से विभाज्य हो। यदि परिणामी संख्या 7 से विभाज्य नहीं होता है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा, लेकिन आपको यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या हो गया, 308 है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, रूल के हिसाब से अगर हम चले तो कह रहा है अंतिम संख्या को आप हटा दीजिए, ठीक है ना। तो अंतिम संख्या जब हटा देंगे तो जो भी संख्या बनेगा वो 30 बनेगा। फिर क्या कह रहा है कि कह रहा है अंतिम संख्या का दुगुना उसमें घटा लीजिए। तो भाई 8 दूना 16 इसमें से घटा लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 14, और 14 किससे कटने वाला है, 7 से नंबर कटने वाला है, यानी कि ये नंबर पूरी तरह से 7 से कटेगा ही कटेगा। समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले ध्यान रखना है, 7 से काटने के नियम यही है, क्या करना है, कोई भी नंबर रहे, अंतिम वाले अंक यानी इकाई वाले अंक को हटा देना है। जो संख्या रहेगा उस संख्या में इसका दुगुना से इसको घटा देना है, और घटाने के बाद जो नंबर मिल रहा है वो नंबर देखिए 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर वो 7 से कट रहा है तो कितना भी बड़ा नंबर रहेगा वो 7 से कटेगा ही कटेगा, ये इसका नियम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी एग्जाम्पल में भी वही सेम टू सेम रिपीट किया है, ठीक है ना,
क्या कर रहा है, अंतिम अंक क्या है 16 कर दिया है, 8 दूना 16 और क्या किया 30 में से 16 घटा देंगे 14 हो जाएगा और 14 जो है 7 से पूरी तरह से विभाजित तो होता है। इस तरह से 7 का ये नियम हो गया, ठीक है ना। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है 8 से कटने के क्या नियम है। 8 से कटने का नियम अभी हम आपको बताए क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से। 2 से कटने के लिए ये इकाई, 4 से कटने के लिए दहाई सैकड़ा और 8 से कटने का सैकड़ा दहाई इकाई, ठीक है ना। 3 अंकों को चेक करिए, अगर 3 अंकों को चेक करने के बाद अगर आपको नहीं मिलता है तो समझ लीजिए वो गलत है और अगर मिल जाता है तो राइट है, ठीक है ना। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है 17,320। तो 17,320 क्या है, 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब हमें भाग थोड़ी ना देना है, हमें क्या करना है, इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों को चेक करिए। तो 320 को हम क्या करेंगे, भाग देंगे किससे, किससे भाग देंगे, 8 से भाग देंगे। तो 8 चौको कितना हो जाएगा 32, ये खत्म हो गया। यानी कि हमारा जो है ये इतना बड़ा नंबर क्या होगा, पूरी तरह से 8 से विभाजित होगा। यही चीज आपको चेक करना कि अंतिम 3 अंकों को चेक करिए और अगर 3 अंक पूरी तरह से कट रहे हैं तो बड़ा नंबर भी, कितना भी बड़ा नंबर रहे, कोई जरूरी नहीं इतना ही बड़ा रहे, और भी बड़ा नंबर हो सकता है। ये पूरा पूरा नंबर 3 से विभाजित होगा, ये 8 का नियम है। अब यहाँ पर देखेंगे 9 के क्या नियम है। तो भाई 9 का जिस तरह से 3 का नियम है उसी तरह से 9 का नियम है। तो भाई 3 के नियम में क्या करते थे, सारे नंबरों को जोड़कर उसको 3 से भाग देते थे, वैसे इसमें सभी नंबरों को जोड़कर 9 से भाग दीजिए। अगर कट रहा है तो पूरा नंबर भी किससे कटेगा, 9 से ही कटेगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल दिखला देते हैं। यहाँ पर ये है, देखिए 7 5 12 12 12 6 18 18 9 27 18 9 27, देखिए ये 27 हो गया। और 27 बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा 9 से, 9 त्रिक 27, ठीक है ना। ठीक है, तो ये पूरा पूरा नंबर भी क्या होगा, किससे कटेगा, 9 से कटेगा। ये इसका नियम हो गया, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर 10 से कटने के क्या नियम है। तो भाई 10 से कटने के नियम क्या है, भाई लास्ट में आपको 0 दिखलाई दे तुरंत मारिए, क्या किससे कटेगा, वो 10 से ही कटेगा। देखिए लास्ट में 0 है, कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी सब का सब पूरी तरह से क्या होगा, डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा भाई, 10 से डिवाइड होगा, ये इसका नियम हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाता है 11 से कटने के क्या नियम होंगे, ठीक है ना। 11 से कटने का क्या नियम होता है भाई, ध्यान से देखिएगा। 11 का नियम जो है थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। कहता है यदि संख्या के दाईं ओर से शुरू होने वाली विषम स्थानों के अंकों के योग सम स्थानों के अंकों के योग के बीच का अंतर या तो 0 हो या तो 11 हो, तो कितना भी बड़ा नंबर रहेगा वो किससे विभाजित होगा, 11 से ही कटेगा, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल में है 1 8 2 6। यहाँ पे सम स्थान कौन से होंगे, हाई 1 है पहला स्थान है, हाई 2 है दूसरा स्थान है, हाई 3 है तीसरा स्थान है, ये 4 है चौथा स्थान है, ठीक है ना। तो सम स्थान कौन होंगे, विषम स्थान कौन होंगे, ये वाला विषम स्थानों को पहले जोड़ लो, तो ये वाला और ये वाला नंबर को जोड़ लीजिए, यानी कि यहाँ पर देखेंगे 8 6 14 हो गया। और सम स्थान कितने होंगे, 2 और 4 वाला ये स्थान सम स्थान है, तो यानी कि ये 2 1 3 हो जाएगा और ये क्या हो गया 11 हो गया। और अगर क्या बोला गया चाहे 0 हो या 11 हो तो पूरा पूरा नंबर भी किससे कटेगा, 11 से कट जाएगा, ठीक है ना। चेक करके देख लिया जाए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 18 26 में भाग देंगे कितने से, 11 से, ठीक है ना। तो 11 एकम 11, ठीक है ना, कितना होगा, हो गया यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया 7, ठीक है ना। 11 6 का यहाँ पर 66, 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा और यहाँ पर आपका बच गया 0 और यहाँ 6 उतार लेंगे, 11 6 का यहाँ पर फिर 66 पूरी तरह से खत्म हो गया। इससे क्या समझ में आया कि 11 से कटने के क्या नियम है, समस्थान और विषम स्थान, यानी कि इसको और इसको जोड़ लो और इसको जोड़कर एक दूसरे से घटा दो, घटाने के बाद जो नंबर आता है वो नंबर देखिए 0 है कि 11 है। अगर 11 होगा तो भी कटेगा और अगर 0 होगा तो भी कटेगा पूरी तरह से, ठीक है ना। यह नियम है भाई, ध्यान से देखिएगा, ये चीज एकदम कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिएगा। 12 का मतलब क्या होगा, देखिए ध्यान से, 12 बराबर क्या होगा, 4 तिहाई 12, ठीक है ना। 4 तिहाई 12, तो 4 का नियम क्या है भाई, 4 का नियम है इकाई और दहाई का अंक कटने चाहिए। और 3 का नियम क्या है, टोटल नंबर को जोड़ लो और जोड़ने के बाद अगर वो 3 से कट रहा है तो नंबर किससे कटेगा, 3 से कटेगा। यानी कि जो 3 और 4 का नंबर लागू होता है वही 12 के लिए होता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया है 8 6 4,
ठीक है ना। रूल के हिसाब से अगर हम देखें 64, 16 चौक को 64 यानी कि ये 4 से कट रहा है। और अब देख लीजिए इन सबको जोड़ लीजिए 6 4 10, 10 8 18 और 18 किससे कटता है 3 से आसानी से कट जाता है। इस तरह से कोई भी नंबर रहे वो 12 से आराम से कट जाएगा। ठीक है ना। तो 12 के कटने के नियम आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब आ जाते हैं 13 का नियम देखेंगे। 13 का क्या है, यहाँ पर थोड़ा-सा ये अलग है और ये अलग है इसीलिए ये खास भी है। क्या है भई? इकाई के स्थान के अंकों को 4 से गुणा करने के बाद इकाई के स्थान बाईं ओर शेष संख्या में जोड़ देते हैं। यदि जोड़ा गया परिणाम 13 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 13 से विभाज्य होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देखिए कितना है 3 3 8 है। तो 3 3 8 का मतलब यहाँ पर 33 8 है। रूल के हिसाब से क्या कह रहा है कि ये जो लास्ट वाला नंबर है, क्या नंबर है भाई? लास्ट वाला जो नंबर है उस नंबर का क्या करना है, हमें 4 का गुणा करना है और 4 का गुणा करने के बाद जो शेष नंबर रहेगा उसमें जोड़ लेना है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये नंबर आपका क्या है 8 है। 8 में 4 का गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 32। 32 हुआ ना। और बाकी शेष जो नंबर बचा है 33, इन दोनों को जोड़ लो। ठीक है ना 65। और भाई 65 आप देखिए 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 13 पचे 65 कट रहा है ना। तो यानी कि ये नंबर पूरी तरह से किससे विभाजित होगा, 13 से विभाजित होगा। वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।